नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग राजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को देख चुके थे। आज भाग 2 देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किए गए थे? तो राजभाषा संकल्प प्रथम बार 1968 में प्रकाशित किए गए थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब बने? तो राजभाषा नियम 1976 में बने और 1987 में इसमें पहली संशोधन हुआ। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1987 में किया गया। राजभाषा नियम का विस्तार किस राज्य पर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो देश के 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्यसभा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका सही उत्तर है क क्षेत्र, यानी हिमाचल प्रदेश क क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, दमन और दीव राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ख क्षेत्र। अगला है, दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? तो दादर और नगर हवेली ये ख क्षेत्र में आते हैं। अगला है, मेघालय राज्य राजभाषा का प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य राज्यसभा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो गोवा ग क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य राज्यसभा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग क्षेत्र। अगला है, अरुणाचल प्रदेश राज्य राज्यसभा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग क्षेत्र। हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है 10, यानी हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान नियम संख्या 10 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में शामिल है? तो नियम संख्या 9 में शामिल है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारी ने प्रतिशत खाली स्थान प्रतिशत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। यानी कर्मचारियों कितना प्रतिशत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। तो 80% इसका सही उत्तर होगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और कहे कि विश्व हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक दर्जा मिला इसको। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, बाकी नेपाली, उर्दू, सिंधी ये सभी भाषाएं शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन
किस भाषा में कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी या अंग्रेजी में वो कर सकता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। अगला प्रश्न है, यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? तो उसे हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक या उसके समतुल्य अथवा उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी माध्यम के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उसे निम्नलिखित में से क्या माना जाएगा? तो हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी माना जाएगा। अगला प्रश्न है, मैनुअल संहिताएं प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि की भाषा के बारे में राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नियम 11।